नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी से आपको परिचित करना चाहता हूँ। आज दुनिया में ऐसे ऐसे महान वैज्ञानिक उत्पन्न हुए हैं, फिर प्रकट हुए हैं, जिनको कहा जा रहा है कि उन्होंने एक महान आविष्कार भी किए हैं, जिनके कारण आज हम इतनी अच्छी तरक्की में जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का ज़माना आ चुका है। किसके कारण? एक महान वैज्ञानिक जो हमेशा गरीब ही थे और कभी उन्होंने सफलता के लिए हार नहीं मानी। तो दोस्तों, एक ऐसे ही महान वैज्ञानिक के बारे में बताना चाहूँगा जिनका नाम था थॉमसन एडिसन। उनका जीवन इतनी कठिनाइयों और संघर्षपूर्व भरा हुआ था, जिन्होंने अपनी कई खोज की, जिनके कारण उनकी एक महान खोज थी बल्ब का आविष्कार। उनकी इसी खोज के कारण उनका नाम आज एक बल्ब का जनक भी कहा जाता है, थॉमसन एडिसन को। तो दोस्तों, आज इन्हीं की कहानी पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलते हैं आज हम इनकी कहानी। थॉमसन एडिसन का प्रारंभिक जीवन। थॉमसन एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को अमेरिका के ओहियो राज्य में हुआ था। अमेरिका के ओहियो राज्य में उनका बचपन बहुत ही कठिनाइयों से गुजरा था। उनका जो बचपन था बहुत ही कठिनाइयों से गुजरा था। वे बचपन में ठीक से सुन नहीं पाते थे और उन्हें स्कूल में कमज़ोर भी साझा कर दिया गया था। टीचरों ने उन्हें कमज़ोर बतला दिया गया था। उनकी माता से कहकर एक दिन शिकायत कर उन्हें कमज़ोर बताया गया कि ये पढ़ने में कमज़ोर हैं। तभी उनकी माँ ने उनको ठाना कि मैं उन्हें खुद ही अपनी शिक्षा दूंगा, और उसी शिक्षा के कारण थॉमसन एडिसन का एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ा और उनकी इसी कारण उनका बल्ब का आविष्कार हुआ। और उसी ने कई बार आविष्कार करते समय कई बार उन्होंने असफलताएं प्राप्त की। जैसे कि जब आविष्कार करने से ठानी तो उन्होंने 1000 से भी ज़्यादा बार बल्ब बनाने में असफल रहे, क्योंकि उन्होंने बताया, जब उनसे पूछा गया कि आपने बल्ब बनाने में इतना समय और इतनी बार असफल होने के बाद भी क्यों प्रयास किया, तो उन्होंने बताया कि मैंने 1000 बार बल्ब बनाया, लेकिन उसमें मेरी असफलता की कहानी एक ही थी कि मैंने उसका सही उपयोग नहीं किया। हर एक बार जब मैं फेल हुआ तो हर एक बार मेरी कुछ न कुछ कमियां थी। उसने उस कमी को पूरा करते हुए 1000 से भी अधिक बार ऐसे कामों को किया, जिसके कारण उन्हें बल्ब का निर्माण। कई बार तो बल्ब बनाते समय उनके कई से कारखानों में आग भी लग गई और आग लगने के कारण उनके कई से प्रोडक्ट जैसे आविष्कार जल चुके थे। ऐसी स्थिति में भी उन्होंने हार नहीं मानी और एक अपनी मेहनत और सीख के साथ एक बल्ब का आविष्कार किया और असफलता नहीं हुआ। उन्होंने 1000 नए तरीके भी खोज कर काम किए। जितनी बार उन्होंने फेल हुआ उतनी बार उन्होंने उस तरीके को खोजा कि भैया इस तरीके से मैं फेल होता हूं तो दूसरा तरीका। उनके 1000 बार फेल होने का सबसे बड़ा कारण था कि उन्होंने 1000 बार नए तरीक़ों से बल्ब बनाने का प्रयास किया, उससे भी अधिक बार प्रयास किया, लेकिन 1000 बार उन्होंने बताया गया था। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक व्यक्ति जिसका नाम था थॉमसन एडिसन, वो एक महान वैज्ञानिक के रूप में जनक। यदि देखा जाए तो अगर बोला जाए, यदि कभी क्वेश्चन भी आता है कि बल्ब का जनक किसे कहा गया है, तो यही बोला जाएगा थॉमसन एडिसन ही थे जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। अंततः एडिसन ने उसे एक नए तरीके से खोजा और बल्ब जलाने लगा। आज वो बल्ब आज प्रकृति की एक हमारे जीवन का हिस्सा हो गया। अगर एक दिन हम यदि रोशनी में ना रहे तो हमारी जीवन एक अंधकार जैसी भर जाता है। ऐसी स्थिति में एक महान वैज्ञानिक थॉमसन एडिसन एक हमारे जीवन का एक हिस्सा बने, जिन्हें हम याद नहीं करते, जिनका नाम अभी शायद लोग जानते भी नहीं हैं कि थॉमसन एडिसन ने करीबन सन 1890 में उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर दिया था। तब से बल्ब की उजाला है। सीख हमें ये मिलती है, थॉमसन एडिसन की इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है दोस्तों, कि अगर हम किसी चीज़ को ठान लें और उसे करने की पूरी कोशिश करें, अगर हम उस चीज़ में फेल होते हैं तो उससे कुछ सीखें और नए तरीके से प्रयास करें, क्योंकि इसी का कारण वो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया देते हैं। तो इसी में देते हैं कि मैंने जब 1000 बार से अधिक बार जब मैंने एक बल्ब बनाने में फेल हुआ, तो मैंने यही कोशिश की कि मैंने जब एक बार फेल हुआ फर्स्ट बार, तो उसने उस फर्स्ट बार को फेल जहाँ से हुआ उससे एक नई सीख की। तो दोस्तों, जब उसने 1000 बार नया कुछ सीखा, तब जाके कहीं बल्ब का आविष्कार हुआ। ऐसे महान वैज्ञानिकों के लिए हम तो कुछ करने की देन तो चाहते हैं कि उन्होंने कुछ किया है तो उनकी शिक्षा को लेकर हम भी कुछ करने की कोशिश
करें। अगर हम भी सोचते हैं कि कुछ करने की चाहत रखें, फेल होते हैं, फिर से उठना है, गिरना है और फिर से उठना है, तो जीवन में यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको असफलताओं से सीखना पड़ेगा और असफलताओं को साइड में रख के उसी से कुछ सीख के आगे चलना पड़ेगा, जिससे हमें सफलता प्राप्त अवश्य होगी। जिस तरह उन्होंने सफलता प्राप्त की है वैसे भी हम लोग भी सफलता प्राप्त करते हैं। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सफलता और असफलता कैसे प्राप्त हुई। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं शुभम SY ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारी वीडियो को देखे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसी ही हम वीडियो को लेकर आते हैं।